क्या आपने कभी सोचा है कि एक झूठी अफवाह किसी पूरे परिवार की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है? एक पिता जो अपनी 4 बेटियों को पालता है, उनकी शादी के सपने देखता है और फिर एक रात में सब कुछ बदल जाता है। समाज की नजरों में उसकी बेटियों की इज्जत चली जाती है। तो सुनिए रावी नदी के किनारे बसे एक गांव की कहानी, जहां परंपराएं और सोच इतनी पुरानी है कि सच्चाई से ज्यादा अफवाहों पर यकीन किया जाता है। यह है चमन लाल और उनकी 4 बेटियों की दिल दहला देने वाली कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव से, जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह गांव बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और बीच में बहती रावी नदी। लेकिन इस गांव की सोच उतनी ही पुरानी है जितना यह गांव खूबसूरत है। यहां आज भी लड़कियों को लेकर बहुत सख्त नियम है। लड़कियां क्या पहनेंगी, कहां जाएंगी, किससे बात करेंगी, सब पर समाज की नजर होती है। इसी गांव में रहते हैं चमन लाल। चमन लाल एक साधारण व्यापारी हैं, जो नदी के किनारे एक छोटे से घर में रहते हैं। वो एक विधुर हैं, यानी उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। और चमन लाल की 4 बेटियां हैं। ये 4 बेटियां चमन लाल की पूरी दुनिया हैं। 2 बेटियां उनकी अपनी हैं और 2 बेटियां उन्होंने अपने भाई बहनों से इनहेरिट की हैं। यानी जब उनके रिश्तेदारों का देहांत हुआ तो उन्होंने उन बच्चियों को भी अपनाया। चमन लाल के लिए सब एक जैसी हैं, वो सबसे बेहद प्यार करते हैं। चमन लाल एक बहुत ही इज्जतदार आदमी है गांव में। सब उनका सम्मान करते हैं। वो हमेशा सही काम करने में यकीन रखते हैं और अपनी बेटियों को भी अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं। चमन लाल की सबसे बड़ी चिंता है अपनी 4 बेटियों की शादी करना। वो चाहते हैं कि उनकी सब बेटियों की अच्छे घर में शादी हो और वो खुश रहें। इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, पैसा बचाते हैं और अलग अलग रिश्ते देखते रहते हैं। अब आते हैं चमन लाल की 4 बेटियों पर। सबसे बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी है, उसकी सगाई हो चुकी है और कुछ महीनों में शादी होने वाली है। दूसरी बेटी के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया है और बातें चल रही हैं। तीसरी बेटी पढ़ाई कर रही है और सबसे छोटी बेटी कॉलेज में है। सबसे छोटी बेटी बहुत ही मासूम और सीधी सादी है। उसके पास कॉलेज में कुछ दोस्त हैं और वो बस अपनी पढ़ाई में लगी रहती है। अब कहानी में आता है वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन छोटी बेटी को अपना कॉलेज एडमिशन फॉर्म जमा करने के लिए पठानकोट जाना होता है। पठानकोट उनके गांव से थोड़ी दूर है। छोटी बेटी अकेले नहीं जा सकती, तो उसकी एक दोस्त और उस दोस्त का भाई उसे पठानकोट लेकर जाने की पेशकश करते हैं। छोटी बेटी अपने पिता से पूछती है और चमन लाल इजाजत दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी अकेले नहीं जा रही बल्कि अपनी दोस्त के साथ जा रही है। तो छोटी बेटी, उसकी दोस्त और उस दोस्त का भाई तीनों साथ में पठानकोट जाते हैं। वो सुबह जाते हैं, फॉर्म जमा करते हैं और शाम तक वापस आने वाले होते हैं। लेकिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी उन्हें पठानकोट जाते हुए देख लेता है। ये बुजुर्ग गांव का एक बहुत ही कट्टर और पुराने विचारों वाला इंसान है। वो देखता है कि चमन लाल की बेटी एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही है। बस यहीं से शुरू होता है तूफान। ये बुजुर्ग आदमी सीधा गांव में जाकर लोगों को बताता है, चमन लाल की बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है। अब देखिए, सच्चाई ये थी कि बेटी सिर्फ अपने फॉर्म जमा करने गई थी और वो दोस्त के भाई के साथ थी, अकेले नहीं। लेकिन गांव के लोगों ने इस बात को कुछ और ही तरीके से सुना। चाइनीज विस्पर की तरह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कहानी बदलती गई। किसी ने कहा कि बेटी को होटल में देखा गया, किसी ने कहा कि वो लड़के के साथ अकेली थी, किसी ने कहा कि उन्होंने गलत काम किया। और जब तक शाम होती है और छोटी बेटी घर वापस आती है, तब तक पूरे गांव में ये अफवाह फैल चुकी होती है कि चमन लाल की बेटी का चरित्र खराब है। चमन लाल को जब ये बात पता चलती है तो वो टूट जाते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन समाज को कैसे समझाएं? गांव के लोग तो पहले ही अपना फैसला सुना चुके हैं। और फिर शुरू होता है सबसे बुरा हिस्सा। सबसे बड़ी बेटी का रिश्ता, जिसकी सगाई हो चुकी थी, वो लड़के वाले तोड़ देते हैं। वो कहते हैं, हम अपने बेटे की शादी ऐसे घर में नहीं करवा सकते जहां लड़कियों का चरित्र संदिग्ध है। दूसरी बेटी का रिश्ता भी टूट जाता है। चमन लाल गांव गांव जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ अपना फॉर्म जमा करने गई थी। लेकिन कोई नहीं सुनता। लोग उनकी बेटियों को शक की नजर से देखने लगते हैं। गांव में कोई उनसे बात नहीं करता। बेटियां घर से निकलती हैं तो लोग ताने मारते हैं। चमन लाल पूरी तरह से टूट जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत से जी, लेकिन एक झूठी अफवाह ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी 4 बेटियों की शादी की उम्मीदें खत्म हो गई हैं और सबसे बुरी बात, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चमन लाल के घर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। बेटियां रोती रहती हैं। चमन लाल खुद में खोए रहते हैं। वो सोचते हैं, मैंने क्या गलती की? मैंने अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश दी, फिर भी समाज ने उन्हें नहीं स्वीकारा। इसी बीच कहानी में एंट्री करता है एक नया किरदार, सिकंदर।
सिकंदर एक सरकारी अफसर है जो नहर विभाग में काम करता है। उसे गांव में भेजा जाता है नदी और नहरों का सर्वे करने के लिए। सिकंदर जब गांव में आता है तो उसे पता चलता है कि चमन लाल का घर तकनीकी रूप से सरकारी जमीन पर बना हुआ है, क्योंकि वो नदी के एकदम किनारे है। सिकंदर को वहां रहना है कुछ दिन, तो वो चमन लाल के घर में एक कमरा मांगता है। चमन लाल शुरू में मना करते हैं, लेकिन सिकंदर सरकारी अफसर है तो वो मना नहीं कर सकते। सिकंदर उनके घर में एक कमरा लेकर रहने लगता है। सिकंदर एक बहुत ही अलग किस्म का इंसान है। वो मॉडर्न है, लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। वो हमेशा फॉर्मल कपड़े पहनता है, एक काउबॉय हैट लगाता है और बहुत कॉन्फिडेंट है। जब सिकंदर चमन लाल के घर में रहने लगता है तो उसे धीरे धीरे परिवार की समस्याओं के बारे में पता चलता है। वो देखता है कि चमन लाल कितने परेशान हैं, बेटियां कितनी उदास रहती हैं और पूरे घर में कैसा अजीब माहौल है। एक दिन चमन लाल सिकंदर को पूरी कहानी बता देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक झूठी अफवाह ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिकंदर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि यह बहुत ही गलत है। उसे समझ आता है कि गांव की पुरानी सोच और पितृसत्ता पेट्रियार्की ने इस परिवार को तोड़ दिया है। सिकंदर चमन लाल से कहता है, आप घबराइए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। और फिर सिकंदर धीरे धीरे चमन लाल की जिंदगी में एक सहायक की तरह आने लगता है। पहली बात, सिकंदर बड़ी बेटी के पूर्व मंगेतर के बारे में पता लगाता है और उसे पता चलता है कि वो लड़का खुद बहुत भ्रष्ट है। उसकी कुछ गलत आदतें हैं और वो एक अच्छा इंसान नहीं है। सिकंदर चमन लाल को बताता है, अच्छा हुआ कि आपकी बेटी की शादी उससे नहीं हुई। वो लड़का आपकी बेटी के लायक नहीं था। यह बात सुनकर चमन लाल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। उन्हें लगता है कि शायद यह सब कुछ अच्छे के लिए हुआ। दूसरी बात, सिकंदर दूसरी बेटी के मामले में भी मदद करता है। दूसरी बेटी को एक लड़का पसंद है, लेकिन वो लड़का किसी दूसरी जाति का है और गांव में इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाती। सिकंदर चमन लाल को समझाता है कि प्यार और खुशी जाति से ज्यादा जरूरी है। वो कहता है, अगर आपकी बेटी खुश है तो आपको उसे इजाजत देनी चाहिए। चमन लाल शुरू में हिचकिचाते हैं, लेकिन सिकंदर उन्हें समझाता रहता है। धीरे धीरे चमन लाल की सोच बदलने लगती है। तीसरी बात, सिकंदर चमन लाल को एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। एक दिन सिकंदर चमन लाल से कहता है, आप समाज की बातों को इतना क्यों सुनते हैं? आपकी बेटियों ने कुछ गलत नहीं किया। आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, समाज की नहीं। असली खुशी आपके अंदर है, बाहर की मंजूरी में नहीं। यह बात चमन लाल के दिमाग में बैठ जाती है। उन्हें एहसास होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी समाज को खुश करने में लगा रहे, लेकिन अपनी बेटियों की खुशी को नजरअंदाज करते रहे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी है। बड़ी बेटी जिसकी सगाई टूट चुकी है, उसका पूर्व मंगेतर का परिवार एक दिन गांव में वापस आता है। वो लड़का चाहता है कि बड़ी बेटी वापस उसके पास आए, लेकिन अब चमन लाल और बड़ी बेटी दोनों को पता है कि वो लड़का अच्छा नहीं है। फिर भी गांव का दबाव इतना ज्यादा है कि लोग चमन लाल को कहते हैं, कम से कम एक बेटी की तो शादी करवा दो। चमन लाल पर बहुत दबाव बनता है। वो सोचते हैं, शायद मुझे ये रिश्ता मान लेना चाहिए, कम से कम एक बेटी का भविष्य तो सुरक्षित हो जाएगा। और फिर आता है फिल्म का सबसे इमोशनल सीन। चमन लाल अपनी बेटी के पूर्व ससुर के पास जाते हैं और वो उनके पैरों में गिर जाते हैं। वो अपने सिर पर उनके जूते रख लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, मेरी बेटी को वापस ले लो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। यह सीन देखकर सिकंदर को बहुत गुस्सा आता है। वो चमन लाल को रोकता है और कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया, आप क्यों किसी के पैरों में गिर रहे हैं? लेकिन चमन लाल टूट चुके हैं। वो कहते हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सिकंदर चमन लाल को समझाता है, रास्ता है, लेकिन वो रास्ता समाज की मंजूरी में नहीं, अपने दिल की शांति में है। आपको अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। धीरे धीरे चमन लाल को समझ आने लगता है। अब कहानी के अंतिम हिस्से में चमन लाल एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो तय करते हैं कि वो अब समाज की परवाह नहीं करेंगे। वो अपनी बेटियों की खुशी को पहली प्राथमिकता देंगे। पहली बात, बड़ी बेटी का रिश्ता उस गलत लड़के से पूरी तरह तोड़ देते हैं। चमन लाल साफ कह देते हैं, मेरी बेटी की शादी उस इंसान से नहीं होगी। दूसरी बात, दूसरी बेटी को इंटरकास्ट मैरिज की इजाजत दे देते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम खुश हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तीसरी बात, तीसरी और चौथी बेटी को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं, शादी बाद में होगी, पहले अपना करियर बनाओ। और सबसे जरूरी बात, चमन लाल अपने आप को समाज की नजरों से आजाद कर लेते हैं। वो अब किसी की परवाह नहीं करते। उन्हें अपने दिल की शांति मिल गई है। सिकंदर भी इस परिवार से बहुत जुड़ जाता है। वो चमन लाल को एक पिता की तरह मानने लगता है और बेटियों को अपनी बहनों की तरह। सिकंदर की मदद से चमन लाल अपने घर को फिर से खुशहाल बनाने में कामयाब हो जाते हैं।
धीरे धीरे गांव के कुछ समझदार लोगों को भी एहसास होता है कि उन्होंने चमन लाल के साथ गलत किया था। कुछ लोग चमन लाल से माफी भी मांगते हैं, लेकिन चमन लाल को अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सीख लिया है कि असली खुशी अपने अंदर है, दूसरों की राय में नहीं। फिल्म का अंत एक बहुत ही खूबसूरत नोट पर होता है। रावी नदी के किनारे सूरज ढलते वक्त चमन लाल अपनी चारों बेटियों के साथ बैठे हैं। सिकंदर भी उनके साथ है। सब एक साथ हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। चमन लाल को अपनी बेटियों में खुशी दिखाई देती है और वो महसूस करते हैं कि यही असली जीत है, अपने बच्चों को खुश देखना। दूसरी बेटी की शादी हो जाती है उसके प्रेमी से, एक सादी सी लेकिन खुशी से भरी शादी। बड़ी बेटी को एक नई नौकरी मिल जाती है और वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। शादी की जल्दी नहीं है, वो पहले अपना करियर बनाना चाहती है। तीसरी और चौथी बेटी अपनी पढ़ाई में लगी है और उनका भविष्य उज्जवल है। और सिकंदर, जो सिर्फ एक सरकारी अफसर की तरह आया था, वो इस परिवार का एक हिस्सा बन जाता है। वो चमन लाल को यह सिखाता है कि समय बदल रहा है और हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही सिंबॉलिक है। चमन लाल रावी नदी के किनारे खड़े हैं। नदी लगातार बह रही है, कभी रुकती नहीं। चमन लाल को एहसास होता है कि जिंदगी भी इसी तरह है, लगातार बहती रहती है। गलतियां होती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। वो नदी को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में शांति मिल गई है। तो दोस्तों, ये थी रावी द कांडे की पूरी कहानी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।